कोमल आज कंप्यूटर की क्लास में थी और उनके ट्रेनर ने जो कहा वो उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। अपने ट्रेनर की बात को सुनते हुए उसे अपनी माँ की याद आने लगी और उसकी आंखें भर आई। सर ने कहा कि बताओ गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाया जाता है। क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट ने एक ही उत्तर दिया, रफ्तार कम करने के लिए या गाड़ी रोकने के लिए। लेकिन सर ने उनकी बात के विपरीत कुछ और समझाया। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि इसका उत्तर ठीक उल्टा है। गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है रफ्तार बढ़ाने के लिए। वो कैसे? क्योंकि गाड़ी में ब्रेक है, इस बात का भरोसा ही हमें गाड़ी से रफ्तार चलाने की प्रेरणा देता है। अब जरा कल्पना करें कि अगर गाड़ी में ब्रेक जैसा कुछ ना हो तो आप शायद उस गाड़ी को कभी नहीं चलाएंगे। आखिर बिना ब्रेक की गाड़ी कौन चलाएगा? इसलिए ब्रेक गाड़ी रफ्तार से चलाने के लिए है। बस इसी तरह ईश्वर की कृपा और माँ का साथ बहुत से उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने और रफ्तार बढ़ाने की प्रेरणा देता है। ईश्वर के साथ माँ पर भरोसा जीवन में हमें कुछ करने का हौसला, हिम्मत, साहस देता है। हमारे माँ बाप और ईश्वर हमारी गाड़ी के जरूरी ब्रेक हैं, जिनके कारण हमें गाड़ी रफ्तार से चलाने की शक्ति और विश्वास मिलता है। कोमल इस बात को सोच करके बीते दिनों की ओर चली गई। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया, भरोसा रख मेरी लाडली, भरोसा रख। उसने तेरे साथ धोखा किया। इन छोटे छोटे झटकों से जिंदगी नहीं रुकती। तू अपने पैरों पर खड़ी होना सीख। जब तक दूसरों के सहारे जिंदगी जिएगी तुझे लोग पैर की जूती समझेंगे। तूने अच्छा फैसला लिया। उस जैसे मर्द के साथ अब एक पल भी नहीं बिताना। माँ जसविंदर कौर अपनी बेटी को समझा रही थी। 2 साल पहले उसने अपनी बेटी कोमल की शादी पास के शहर के सरदार बादल सिंह के बेटे से की थी। उन्होंने अपनी बेटी को घर के कामकाज में और परिवार के लिए जीने मरने का संस्कार दिया था। कोमल ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी। पिता सरदार करतारा उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने खून के आंसू पीकर अपनी थोड़ी सी खेती बाड़ी की आमदनी से बेटी को गले लगाकर उसे पाला पोसा था। वो ही अकेली उनके उजड़े बाग की एक कुहकती कोयल थी। उसके बिना उसका जीवन वीरान और बेरौनक था। लेकिन फिर भी दिल में पत्थर रखकर उसने अपनी बेटी को विदा किया था। उसके जाने के बाद कई दिनों तक वो सुबकती रही थी। आखिर माँ का दिल था। लेकिन परमात्मा का भरोसा रखकर वो खुश भी थी कि उसकी बेटी सही परिवार में चली गई थी। कोमल चहकती हुई वहां का हाल बताती तो उसका दिल सुकून से भर जाता। लेकिन पिछले 6 महीनों से कोमल की उदासी उससे छुपी नहीं थी। कोमल सारा हाल चाल ठीक ठाक ही बताती, पर उसकी बातों से लगता कि कहीं कुछ ऐसा है कि कोमल कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही है। और उसे जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। कोमल का पति बहुत शराबी था और शादी के कुछ महीने तो बहुत अच्छे बीते। लेकिन अब वो अक्सर नशे में डूबा घर आता था और कोमल से झगड़ता भी था। कभी कभी उसे मार भी देता था। कोमल का सारा सपना टूट गया। कितनी लाड़ से माँ के सीने में सर रखकर वो सोया करती। जब वो सो रही होती तो माँ उसे चादर उड़ाकर उसका सिरहाना ठीक कर अपने साथ सुलाती थी। सुबह जल्दी उठकर उसके लिए चाय बनाकर लाती थी। फिर सर पर हाथ फेरते हुए उसे उठाती थी। पिता की कमी उसने कभी उसे महसूस नहीं होने दी। वो माँ के लाड़ के साए में सारा दिन घर का काम करती, फिर कुछ सहेलियों के साथ गप्प लगाया करती। कितनी बेफिक्री के दिन थे, कितना आजाद थी वो। पर शादी के बाद खुद का बिस्तर उठाना पड़ता, अपने पति के कपड़े जमाने पड़ते, और जब वो नशे में धुत आता तो उसकी गंदगी साफ करनी पड़ती। इसके बावजूद किसी उम्मीद के सहारे वो जीती रही कि आगे सब अच्छा होगा। लेकिन अब उसे अंधकार लग रहा था। उसका पति अपने माँ बाप की बिगड़ैल औलाद था, जिसके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं थी। और उस घर में कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने लगा था कि वो रसोई से बंधी हुई गाय थी। एक गाय गौशाला में थी जिसे चारा पानी देकर दूध निकालने के लिए रखा गया था, और एक गाय के समान वो थी
जो रसोई में दिन रात चूल्हे में खटने के साथ सबकी थाली सजाया करती थी। और उसके साथ ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा था कि उसके पास आज के ज़माने के लायक काबिलियत नहीं थी। इस सारे माहौल से गुजरने के बाद आज वो एक फैसला करके अपनी माँ के पास आ गई थी। उसने माँ को सारा हाल सुनाया। उसकी बातें सुनकर माँ जसविंदर ने भी एक फैसला ले ही लिया कि अब उस हैवान के पास अपनी बेटी को नहीं भेजेंगी। अब उसके जीते जी वो उनके पास ही रहेगी। वे उसे हुनरमंद बनाएंगी। आज वो कोमल को समझा रही थी। कोमल ने अपने बावरे मन को समझाया और माँ का प्रोत्साहन उसकी बड़ी ताकत बनी।